प्यारे छात्रों, गणित की एक नई क्लास में कक्षा 11 के लिए हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। शंकु परिच्छेद के अंतर्गत हम लोग अतिपरवलय नामक प्रकरण की आज शुरुआत करेंगे। शंकु परिच्छेद में हम लोगों ने अब तक वृत्त पढ़ा, परवलय पढ़ा, दीर्घवृत्त हम लोगों ने पढ़ा। परवलय की परिभाषा हम लोगों ने दी थी कि उन बिंदुओं का बिंदु परवलय होता है जिनकी एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव अचर एवं एक के बराबर होता है। यदि यही अनुपात एक से कम हो जाए तो वह दीर्घवृत्त हो जाता है, और इसी प्रकार यदि यह अनुपात जो अचर आया है, यह अनुपात यदि एक से अधिक हो जाए तो यह अतिपरवलय का हमें परिभाषा मिल जाता है। अतिपरवलय की परिभाषा एक उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव अचर और एक से अधिक होता है। इस अचर अनुपात को हम उत्केंद्रता कहते हैं तथा इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मान अतिपरवलय के केस में ग्रेटर देन 1 होगा, जबकि हम जानते हैं कि परवलय के लिए ई बराबर 1 होता है तथा दीर्घवृत्त के लिए ई बराबर ई लेस देन 1 होता है। चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। उस निश्चित बिंदु को हम लोग ना भी कहते हैं और उस निश्चित रेखा को हम लोग नेता कहते हैं। अतिपरवलय को भी पढ़ने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, परवलय और दीर्घवृत्त के केस में अतिपरवलय के समीकरणों को ज्ञात करने के लिए भी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है मेनली। पहला उसकी नाम और दूसरा उसका नेता का समीकरण। तो आइए हम लोग चलते हैं अब बोर्ड पर। हम लोग जब दीर्घवृत्त पढ़े थे तो उस समय हम लोगों ने ये कहा था कि चूंकि पहले परिभाषा लिख लें। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से दूरियों का अनुपात अचर एवं एक से अधिक हो तो वह बिंदुपथ अतिपरवलय कहलाता है। यह हमारा परिभाषा है। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो निश्चित बिंदु है वह ना भी कही जाती है तथा जो यह निश्चित रेखा है वह उसे हम लोग नियता कहते हैं। अर्थात यदि एक निश्चित बिंदु ना भी दी गई हो, एक निश्चित रेखा नियता दी गई हो और यह बिंदु P ऐसा है जो अतिपरवलय पे है, तो P से S को हम मिलाएं, P से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल दें तो PS परिभाषा से PS अपान PM यह हमेशा अचर होगा तथा इसका मान ग्रेटर देन 1 के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि इस अचर अनुपात को हम उत्केंद्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित कहते हैं। इस इसेंट्रिसिटी होती है, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई का मान 1 से बड़ा होगा किस केस में? अतिपरवलय के केस में।
हम लोग जानते हैं कि दीर्घवृत्त के लिए ई का मान 1 से कम होता है तथा परवलय के लिए ई का मान 1 से अधिक होता है। यदि हम इसके ग्राफ की बात करें, शुरू में जब हम लोग शंकु परिच्छेद को हमने देखा था कि कैसे शंकु को तल से काटने पर अलग अलग काटेंगे तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग सेक्शन कॉनिक्स प्राप्त होते हैं, तो वह हमने देखा था कि अति परवलय इस शेप में प्राप्त होता है। इसे हम नाभि कहें, यह हमारी नेता है, यह हमारी दूसरी नाभि है, यह हमारी दूसरी नेता है। हमने इसको केंद्र माना, मूल बिंदु, यह x अक्ष हमने माना, इसको हमने y अक्ष माना। चूंकि यह अति परवलय अपने अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अति परवलय का शीर्ष कहते हैं। यह हमारे दो शीर्षों हैं ए और ए डैश, दो हमारी नाभियां हुई एस और एस डैश, और दो हमारी नियता हुई एक यह नियता और एक यह नियता। यदि हमें नाभि का निर्देशांक पता हो, यदि हमें नियता का समीकरण पता हो, तो हम अति परवलय का समीकरण निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि बिंदु P यदि अति परवलय पर स्थित है तो वह इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा कि PS बटा PM बराबर अचर, अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि यह E के बराबर हो तो हम लिख सकते हैं PS बराबर A इंटू PM, अर्थात अति परवलय के किसी बिंदु से नाभि की दूरी अति परवलय के किसी उसी बिंदु से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई इंटू ई के बराबर होता है। चूंकि यहाँ देखते हैं कि चूंकि ए हमारा अति परवलय पर मिल रहा है तो ए से एस को मिलाएं, ए एस मिलेगा बराबर ई इंटू ए से इस नियता पर हम लंब डालें एन, यह मिल जाएगा ए एन के। ठीक है, ए एस को हम लोग सी एस माइनस सी ए लिख सकते हैं, सी एस माइनस सी ए बराबर ए इंटू ए एन को हम लोग ए एन को सी ए माइनस सी एन लिख सकते हैं, सी ए माइनस सी एन लिख सकते हैं। इतना तो ध्यान। हमने क्या किया कि इस ए और ए डैश के बीच की दूरी को, ए और ए डैश के बीच की दूरी को हमने 2a ले लिया। यह जो 2a दूरी है, यह यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह मूल बिंदु पर आधे आधे बढ़ जाते हैं, अर्थात सी ए और सी ए डैश का मान सी ए बराबर सी ए डैश और इसका मान ए के बराबर होगा। इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, लेकिन फिलहाल हम इसको समीकरण 1 मान लें। हमने जैसे देखा कि ए हमारा अति परवलय पे है तो यह समीकरण संतुष्ट हुआ। इसी तरह से बिंदु ए डैश भी अति परवलय पे है, तो बिंदु ए यदि अति परवलय पर है स्थित है तो ए डैश भी इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात ए डैश से एस की दूरी ए डैश एस बराबर ए इंटू ए से ए डैश से इस नियता पर डाले गए लंब की लंबाई ए डैश एन। ए डैश एस को माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम ए डैश सी और प्लस सी एस लिख सकते हैं। हमने लिखा ए डैश सी प्लस सी एफ बराबर ई इंटू ए डैश एन। ए डैश एन का मतलब ए डैश सी और प्लस सी एन लिख सकते हैं, ए डैश सी प्लस सी एन लिखा जा सकता है। इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना है। हमारा मूल मकसद है कि सी से यस की दूरी निकाल दें, सी यस, ताकि नाभि का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाए, और फिर सी से इस नेता की दूरी मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी निकाल दें सी एन, ताकि हम नेता का समीकरण लिख सकें। और जब नेता और नाभि दोनों प्राप्त हो गई तब हम इस अति परवलय का समीकरण लिख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हम आते हैं सी एस और सी एन का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को आपस में हम जोड़ दें। यदि हम समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 1 और 2 समीकरण 1 धन 2 से
हम 1 और 2 को आपस में जोड़ रहे हैं। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, माइनस में सी ए है और प्लस में सी ए डैश है, माइनस में सी ए और प्लस में सी ए डैश। सी ए और सी ए डैश दोनों आपस में बराबर हैं, यदि उनका चिन्ह अलग अलग है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। सी एस और सी एस जोड़ करके 2CS मिल जाएगा, और इन दोनों राइट हैंड साइड में यदि हम ई कॉमन ले लें तो बचेगा माइनस में सी है ना, प्लस में सी एन, दोनों खत्म हो जाएंगे। सी ए और प्लस सी ए डैश, इसका मान स्मॉल है, इसका मान भी स्मॉल है, दोनों जुड़ेगा तो 2A के बराबर होगा, जहां से हमें CS बराबर A इंटू ए मिला, इसलिए हमें ना भी S का निर्देशांक हो गया AE कामा 0। एक तो हमने निकाल दिया AE कामा 0। अब हम आते हैं समीकरण 1 में हम 2 को घटाएंगे। अब घटाएंगे इसलिए ताकि हमारा CN का मान प्राप्त हो जाए। यदि हम इसमें से ये घटाएंगे तो CS माइनस CS खत्म होगा, माइनस सी ए और माइनस सी ए डैश होगा, इसका मान A, इसका मान भी A, दोनों माइनस में है तो माइनस या माइनस से माइनस में 2A हो जाएगा बराबर E। यहाँ देखें यदि हम घटाएंगे तो यह निगेटिव है, ये भी निगेटिव होगा तो माइनस में 2CN होगा, इन दोनों का चिन्ह अलग हो जाएगा, दोनों बराबर हैं संख्यात्मक रूप से तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनका योगफल होगा माइनस में 2C। हम घटा दें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो CN का मान होगा A/E। इसलिए नियता का समीकरण हमें मिलेगा, नियता का समीकरण x बराबर A/E। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि EX माइनस A बराबर 0। हमने नेता का समीकरण निकाल दिया, हमने नाभिक का निर्देशांक निकाल दिया, तो हम अब अति परवलय का समीकरण निकाल सकते हैं। हम लोग अति परवलय का समीकरण अब निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा था कि यदि अति परवलय का समीकरण निकालना है तो हम अति परवलय पर एक बिंदु ले लेते हैं PXY, यहाँ फिर S मिलाएंगे, यहाँ से हम लम डालेंगे PM, और तब हम कहेंगे PS बराबर E इंटू PM से PS का मतलब हो गया की दूरी, S का निर्देशांक हमने A,0 अभी निकाला है तो इसका इनके बीच की दूरी होगी √x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बराबर E इंटू आंसर आना E इंटू PM, माने XY से हमें इस रेखा पर लंब डालना है, यह हो जाएगा EX माइनस A अपन √x की गुणांक का वर्ग और 0 है उसका वर्ग। ये स्क्वायर बाहर निकलेगा, E होगा, E से यह खत्म हो जाएंगे। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बराबर EX माइनस A का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अति परवलय का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। हम उसको यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अति परवलय का समीकरण हमें क्या प्राप्त होता है। हमने इसको वर्ग कर दिया, x माइनस A का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे x स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB टाइप का है। हमने इसका वर्ग कर दिया, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर अब माइनस 2AX प्लस Y स्क्वायर बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर यहाँ भी है, E स्क्वायर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अब माइनस में 2AEX। यह दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं और चिन्ह भी एक जैसा है, एक दूसरे के तरफ ट्रांसफर होंगे तो यह कैंसिल हो जाएंगे। हमने क्या किया, इसको हमने उठाकर और इधर ट्रांसफर कर दिया इसके पास, और यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा E स्क्वायर, यह उधर जाएगा तो माइनस में 1
इसको भी हम उठा के उधर करेंगे तो माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको उठा के हम यहाँ ला के ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो यह हमें मिलेगा ई स्क्वायर माइनस 1। हम इसी से दोनों पक्षों में भाग देंगे। ए स्क्वायर माइनस 1 से भाग देने पर दोनों पक्षों में यदि हम भाग देते हैं तो यहाँ पर तो एक आ जाएगा क्योंकि हम इसी से भाग दे रहे हैं। एक यहाँ होगा एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। यह दोनों खत्म होंगे, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको यदि हम बी स्क्वायर माने बराबर 1। यह हमारा अतिपरवलय का मानक समीकरण कहलाता है, जहाँ बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। चूंकि ए का मान 1 से अधिक है, इसमें से 1 घटाएंगे तो यह पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव में ए स्क्वायर का हम गुणा कर देंगे, यह ए स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस केस में हमारा ए का मान से बड़ा होगा। हमने देखा था दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, जहाँ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर होता है दीर्घवृत्त में। लेकिन यहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाएगा, और ई स्क्वायर पहले हो जाएगा, 1 हमारा बाद में हो जाएगा। बाकी चीज़ें हमारी सेम टू सेम उसी तरह से सॉल्व होंगी, इसके क्वेश्चन हों या इसके परिभाषाएं हों, सब हमारे उसी तरह की हैं जैसे कि दीर्घवृत्त के केस में थी। केवल 2 ही अंतर है। पहला इन दोनों में अंतर हमने बताया, और दूसरा अंतर है कि हम वहाँ दीर्घ अक्ष कहते हैं, लघु अक्ष कहते हैं, यहाँ पे हम अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष कहते हैं। दीर्घ अक्ष 2a होता है, इस केस में अनुप्रस्थ अक्ष 2a हो जाएगा, और यहाँ संयुग्मी अक्ष लघु अक्ष को कहा जाता है। तब संयुग्मी अक्ष हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस उसे कहते हैं, वह 2b के बराबर होगा। तो हम देखें कि यह अतिपरवलय जो हमने समीकरण निकाला हुआ है, इसके साथ कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनके साथ कितनी परिभाषाएं जुड़ी हुई हैं, और उन परिभाषाओं का मान कितना होता है, उनके कोऑर्डिनेट के रूप में हो चाहे डिस्टेंस के रूप में हो। जब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, जबकि बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर 1 ई स्क्वायर माइनस 1 हो, अर्थात ए इज ग्रेटर देन बी हो, तो सबसे पहला आता है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ हमारा इस तरह से प्राप्त होगा, एक इधर का मुंह रहेगा, एक इधर का मुंह रहेगा, एक यह नियता है, एक यह नियता है, एक यह नाभि है, दूसरी यह नाभि है। दूसरी चीज केंद्र, जो मूल बिंदु हमारा है उसे ही हम इसके केंद्र कहते हैं। तीसरा अक्ष, यह हमारा अतिपरवलय किस अक्ष पर स्थित है, यह हमारा x अक्ष पर स्थित है, अर्थात y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। चौथा शीर्ष, शीर्ष 2 शीर्ष हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? अतिपरवलय अपने अक्ष से जिस बिंदु पर मिले, अतिपरवलय है यह उसका अक्ष है, तो अतिपरवलय अपने अक्ष से किस बिंदु पर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। इसको हम A नाम दें, इसको A डैश नाम दें, तो 2 शीर्ष होते हैं। शीर्ष हमारा हमने अभी वहाँ जब लिखा था तो केंद्र से C से A की दूरी स्मॉल a ली थी ना, अर्थात हमारा शीर्ष हो जाएगा एक a,0 और दूसरा -a,0, इसको हम +-a,0 कह सकते हैं। नाभियाँ हमारी 2 हैं,
एक हमारी एस है, दूसरी एस डैश है। नाभि का निर्देशांक हमने ए कामा 0 निकाली थी, एक प्लस में होंगी और एक माइनस में होंगी। इसके बाद आता है हमारा नियता का समीकरण, या उसे हम कहते हैं नियताएं। दो नियताएं होती हैं। हमने नियता का समीकरण x बराबर a/e निकाली थी, एक प्लस हो गया और एक माइनस, दो नियताएं हो गई। दो नियताओं के बाद आती है बारी नाभिलंब की। नाभिलंब जैसा कि हम लोगों ने देखा था दीर्घवृत्त के केस में 2b² के बराबर होगा, यहाँ भी वही होगा 2b²। इसके बाद आता है हम अनुप्रस्थ अक्ष कह दें, अनुप्रस्थ अक्ष 2a और दूसरा संयुग्मी अक्ष हमारा 2b होता है। इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं किसके साथ? अतिपरवलय के साथ। ठीक है, एक बार देख लीजिए और उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। जहाँ ना समझ में आए फिर बताइए, हम प्रयास करेंगे एक बार और समझा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। इतनी चीजें तो जुड़ी हैं ही हैं। इसको रहने दे रहे हैं, यहाँ हम इधर मिटा देते हैं क्योंकि उधर फार्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ है। अभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन लिया, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां ±12 और नाभिलंब जीवा की लंबाई 36 है। एग्जाम्पल हमने ले लिया, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां ±12 तथा नाभिलंब की लंबाई इसके क्वेश्चन सेम उसी तरह सॉल्व होंगे जैसे दीर्घवृत्त में हम लोगों ने सॉल्व किया था। लंबाई 36 है, यह हमने देखा। हम जानते हैं कि अतिपरवलय का समीकरण होता है x² मानक रूप में b² बराबर 1, जहाँ b² का मान a²e² - 1 के बराबर होता है। a और b हमें पता है तो हम मानक समीकरण लिख सकते हैं अतिपरवलय का। यहाँ नाभियां दी गई हैं ±12, 0। हमारी नाभियां होती है ±ae, अर्थात ae का मान हो जाएगा 12। ae बराबर 12 हो गया। ठीक है, एक हमने समीकरण मान लिया। दूसरा कह रहा है कि नाभिलंब की लंबाई 36 है। नाभिलंब होता है 2b²/a, 2b²/a का मान 36 है। यदि हम इसको उधर गुणा कर दें तो 2b² का मान 36a हो जाएगा, या b² का मान 18a होगा। 2 से हमने दोनों पक्षों में भाग दे दिया। यदि हम b² का मान ये रख देते हैं, b² का मान a²e² - 1 बराबर 18a। ठीक है,
यहाँ से ए स्क्वायर के यदि हम गुणा कर दें तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 18 ए। इसका मान हमारा दिया हुआ है, ए का मान 12 है तो ए स्क्वायर का मान 144 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बराबर 18 ए। एक समीकरण बनाए, यह हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको उधर लेके चले गए, प्लस 18 ए माइनस 144 बराबर 0। यह हमारा एक रिलेशन मिला। इस रिलेशन को यदि हम हल करेंगे, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे और ए का मान यहाँ से द्विघात समीकरण जानते ही हैं, इसको तोड़ेंगे, तोड़कर 18 लाएंगे, 144 का गुणनखंड करें और 24 और 6 रखें, 24 में से 6 गया तो 18, 24 में से 6 का गुणा करेंगे तो 144। हम इसकी जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 24 ए माइनस 6 ए माइनस 144 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से यदि हम इसका कॉमन ले लेते हैं ए, तो ए प्लस 24 अब माइनस 6 लेंगे तो ए प्लस 24 बराबर 0। एक हो गया ए माइनस 6 और दूसरा हो गया ए प्लस 24 बराबर 0। तो ए का मान 6 हुआ और ए का मान माइनस में 24 हुआ। हमने ए का मान निकाल दिया। अब हम बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान के लिए एक रिलेशन ये है ही हमारे पास, ठीक है, कि बी स्क्वायर बराबर 18 इंटू ए। यदि हम वहां से इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। हमने ए का मान निकाल दिया, हम बी का मान निकालेंगे। चूंकि बी स्क्वायर का मान 18 ए के बराबर है, तो हम बी स्क्वायर बराबर 2 ए का मान एक बार हमने रखा, एक बार हम ए का मान रखेंगे कितना 6 रखेंगे, और एक बार हम ए का मान -24 नहीं रखेंगे, क्योंकि ए का मान निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम नहीं रखेंगे, हम ए का मान केवल 6 रखेंगे। तो ए का मान 6 रखेंगे तो बी स्क्वायर का मान 144 हो जाएगा। यहाँ हमने 6 रखा, ठीक, 144 हो गया। ओह, कितना हुआ बी स्क्वायर, यदि हम बी में 18 गुणे 6 करेंगे, यह हो जाएगा 108। 108 हुआ बी स्क्वायर का मान। इसलिए अति परवलय का समीकरण होगा, समीकरण हो जाएगा। इसी में हम ए और बी का मान रख दें, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से ए स्क्वायर का मान हमने रखा, ए स्क्वायर का मान, ए का मान 6 आया था तो ए स्क्वायर का मान 36 हो जाएगा, 36 माइनस बी स्क्वायर का मान आया है 108, वाई स्क्वायर बटा में 108, ये हम बराबर हो जाएगा 1। और इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देख लो, कोई परेशानी है? नहीं। हम चाहें तो एक और एग्जाम्पल ले लें और सिंपल सा लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया छोटा सा। एग्जाम्पल नंबर 2, अति परवलय समीकरण दिया है। अति परवलय हमने समीकरण लिखा, एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1 की उत्केंद्रता, दो ही चीज हम बताएंगे, उत्केंद्रता तथा नाद विलंब ज्ञात कीजिए।
लंब की लंबाई यह हमें निकालनी है। हमने केवल दो चीजें ली हैं, हम इसको हल कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपान 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1। यदि हम इससे तुलना कर दें, जो मानक हमारा समीकरण है, तो ए स्क्वायर का मान 16 होगा और बी स्क्वायर का मान 9 होगा। हमें उत्केंद्रता निकालनी है। हम जानते हैं कि बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस 1 होता है। यदि हम ए स्क्वायर से भाग दे देंगे, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस इधर 1 कर लेंगे, तो यह हमारा ई स्क्वायर का मान होगा। अर्थात 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 9 और बटा में ए स्क्वायर के ऊपर 16 रखेंगे, तो यह ई स्क्वायर का मान हो जाएगा। अर्थात ई स्क्वायर का मान होगा 25 बटा 16, अर्थात ई का मान हो जाएगा 5 बटा 4। यह हमारा एक उत्तर हो गया। उत्केंद्रता हमने निकाल दी 5 बटा 4। दूसरा हमें नाभिलंब निकालना है। नाभिलंब की लंबाई हमें निकालनी है। अभी हमने लिखा था 2b स्क्वायर अपान a के बराबर होता है। 2b स्क्वायर का मान 9 है और a का मान हमने 4 रखा है। इसका सोल्व a का मान 4 होगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे 9 बटा 2। यह हमारे नाभिलंब की लंबाई हो गई। ठीक है। इस तरह से आज का यह क्लास हम लोगों का स्टार्टिंग रहा अति परवलय के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व होंगे, उसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होंगे जैसा कि दीर्घवृत्त पर हमने सॉल्व किया था। तो बस आज के लिए हम इतना ही दे रहे हैं।